दूतावास के सहयोग से भारत रूसी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आखिरी दिन था। कार्यक्रम की शुरुआत डेनिस अलीपोव के उद्घाटन भाषण के साथ हुई। ये शिखर सम्मेलन रूस और भारत के बीच रणनीतिक और शैक्षिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही कार्यक्रम में रूसी संघ के राजदूत महामहिम डेनिस अलीपोव, रूसी संघ के शिक्षा उप मंत्री श्री डेनिस प्रिबोव, रूसी संघ के स्वास्थ्य फेडरेशन उप मंत्री श्रीमती तातियाना सेमेनोवा सहित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच अकादमिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया, जो द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का संकेत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने पैनल चर्चा के दौरान एक विचारोत्तेजक भाषण दिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य परिवर्तन लाना और छात्रों और पेशेवरों के लिए नए अवसरों को आसानी से प्रदान करना है। Идея проведения выставки, она The idea of conducting this exhibition हमारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस साल इसको हम लोग रियलिटी में तब्दील कर पाए हैं। это первая выставка России. और ये रशियन गवर्नमेंट का पहला ऐसा एग्जीबिशन है जो इस बड़े साइज पे, इस बड़े लेवल पे कंडक्ट किया जा रहा है भारत की धरती पे। И мы रады, что видим очень большой интерес. और हम लोग बहुत खुश हैं कि इंडियंस के अंदर बहुत सी उत्साह है, बहुत इंटरेस्ट है रशियन यूनिवर्सिटीज के बारे में, और सब लोग जो है, भीड़ जो है वो उमड़ के आई है आज इस एग्जीबिशन में। На выставке представлены इस एग्जीबिशन में रशिया की 60 टॉप यूनिवर्सिटीज पार्ट ले रही हैं из многих रегионов Российской Федерации. और ये जो आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये आईटी में, मेडिकल में, ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज में, बायोमेडिकल में, बायो इंजीनियरिंग में, हर एक फील्ड की जो है कोर्सेज आज यहाँ स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। И что очень важно, что представлены और हमें बहुत खुशी है कि रशिया की हर एक रीजन से जो यूनिवर्सिटीज हैं, आज उन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया, और हम लोग एक तरह से पूरे रशिया को उठा के इंडिया में लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो रशिया के बारे में जान सके, यूनिवर्सिटीज के बारे में जान सके और अपने करियर के बारे में अच्छा एक डिसीजन ले सकें। И эта выставка очень और इस एग्जीबिशन में सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, रशियन यूनिवर्सिटीज का भी फायदा होगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग उन दोनों को आपस में मिला के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे कि जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स, जॉइंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम लोग आगे कंडक्ट करें, ताकि दोनों कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज के लिए भी फायदेमंद रहे। И это хорошая возможность найти партнеров. और इस एग्जीबिशन के बाद हम लोगों के जो है कुछ रिसर्च के भी जो प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए भी हम लोग के पार्टनरशिप्स जो है हम लोग ढूंढ पाएंगे, जो कि दोनों कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Мы उверены, что эта выставка और हम आशा करते हैं कि इस तरह का जो समिट है, इस तरह का जो एग्जीबिशन है, वो हम आगे भी कंटिन्यू करें, और इससे ना कि सिर्फ हम दोनों देशों के बीच में रिश्ते और सुधरें, बल्कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनके को भी हम साथ में लेके आएं, और ब्रिक्स नेशंस का भी जो है रिश्ता आपस में एक दूसरे में मजबूत हो। И я уверен, что нам будет. और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की मदद से हम लोग इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएंगे। Ну, во-первых, сегодня в Российской Федерации небольшой праздник. Несколько десятилетий назад मैं बताना चाहती हूँ कि आज एक हमारे रशिया में भी एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है। आज ही के दिन बहुत साल पहले रशियन सिटीजन रशियन रॉकेट में बैठ के स्पेस में गए थे, यूरी गागारिन, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल। और आज भी हमारी सभी यूनिवर्सिटीज उन सभी मापदंडों को नज़र में रखते हुए, उन सभी ट्रेंड्स को नज़र में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ रशियंस को ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए। наши колледжи и вузы готовят और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास बहुत ही एक वाइड रेंज है कोर्सेज की, स्पेशलिटीज़ की, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाते हैं और उनको तैयार करते हैं दुनिया के किसी भी चैलेंज के लिए। инженерия, самолетостроение, ветеринария. चाहे वो हो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए हो, एयरक्राफ्ट बनाने की कोई भी कोर्सेज हो, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो, और मेरे लिए पर्टिकुलरली मेडिकल कोर्सेज, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग कोर्स है, उन सब कोर्सेज में हम लोग एडमिशन्स करवाते हैं। और हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अच्छे स्पेशलिस्ट बन के अपने अपने देश में वापस जाते हैं। Врачи, граждане Индии, выученные. और हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से डॉक्टर बन के वापस आते हैं, वो उनको यहाँ पे आके उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, वो इंडिया के हर तरह के हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं और रशियन यूनिवर्सिटीज़ का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और हम लोग उनको प्राउड फील करते हैं जब उन्हें हम देखते हैं इंडिया की डॉक्टर्स की कम्युनिटी का पार्ट बनते हुए।
Ну а वрачи в нашей стране एजुकेशन के माध्यम से जो हमारे रशिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने इंडियन फ्रेंड्स मिलते हैं जब यहाँ से इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज के भी दिन जो इतने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं वो रशिया में जाएंगे, तो जो हमारे रशियन स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनके लिए आज बहुत से उनके लिए फ्यूचर के फ्रेंड्स, उनके फ्यूचर के कलीग्स उनको आज मिलेंगे और स्टूडेंट्स जो इंडिया के हैं वो आज रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। Ну и мне хотелось бы в заключении पожелать каждому और मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आए वो उनको अपना फ्यूचर अल्मा माटर जो है वो मिले, वो यूनिवर्सिटी से सारी इन्फॉर्मेशन लें, उनके बारे में जानें और एडमिशन्स लें और रशिया में आके अपना भविष्य बनाएं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।